एपिसोड 9 कशिश मल्होत्रा कंपनी में। अब तक आपने सुना कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद रणविजय कशिश को लेने के लिए पर्सनैलिटी आता है और उसे उसके घर छोड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे। कशिश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसका नाम इतना जेटली लेगा। पहली बार उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि उसका नाम बहुत ही अच्छा है और बुलाने में काफी अच्छा लगता है, जैसा कि बचपन में एक बार उसकी माँ ने कहा था। कशिश, सचमुच ये नाम काफी अच्छा था। कशिश शांति से बैठी हुई थी और उसे अपना हाथ पकड़ने दे रही थी और उसका नाम बुलाने दे रही थी। वो कंप्लीटली भूल गई थी कि वो बस खुद को इम्प्रेस करने के लिए, मौका देने के लिए मानी है रणविजय के साथ, ना कि इतनी जल्दी प्रोग्रेस करने के लिए। मैं आने वाले कुछ दिनों में काफी बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए मेक श्योर कि अच्छे से आराम करना और मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। रणविजय ने उसका हाथ टाकली पड़ा हुआ था और उसकी आवाज में साफ नजर आ रहा था कि वो उसे जाना नहीं देना चाहता है। ऑलराइट, कशिश ने धीरे से कहा और वो काफी सबमिसिव नजर आ रही थी। रणविजय मुस्कुराया और उसकी आंखें डिप और कैप्टिवेटिंग थी। कशिश अपना हाथ तो पीछे खींचना चाहती थी, उसने सब कुछ कह दिया था जो उसे कहने की जरूरत थी और अब वक्त आ गया था उसके गाड़ी से बाहर जाने का। मगर रणविजय ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी पकड़ उसके हाथ पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अगले फ्राइडे के लिए अपना शेड्यूल क्लियर रखना। क्यों, क्या कुछ होने वाला है? ये सुनकर रणविजय थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मगर कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या तुम मुझे मना करना चाहती हो? रणविजय ने उसकी तरफ देखना शुरू किया और उसकी आंखें डिप और बहुत ही ज्यादा ब्राइट थी, जिसे देखकर कशिश ने अपने लिप्स दबाते हुए कहा, हम कहाँ जाने वाले हैं? रणविजय मुस्कुराया हल्का सा और बोला, मैं निशांत को भेज दूंगा तुम्हें पिक करने के लिए। ऑलराइट, कशिश मान गई, मगर रणविजय ने उसका हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। कशिश ने हेल्पलेसली उन दोनों के हाथों को देखा और उसे ऐसा फील हुआ जैसे उन दोनों के हाथ ग्लू से चिपक गए हों और अलग ही ना हो पा रहे हो। मैं बस थोड़ी देर और तुम्हारा हाथ पकड़े रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगली बार तुम्हारा हाथ पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। रणविजय ने शायद उसके मन में चल रही बातों को समझकर जवाब दे दिया, जिसे सुनकर कोशिश हैरान हो गई। क्या रणविजय को दिमाग पढ़ना भी आता है? एक लीडर के तौर पर कशिश स्मार्ट लोगों को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती थी और वो उसका एम्प्लॉय होता है तो और भी अच्छी बात थी। लेकिन जब से वो रणविजय मिली थी, कई बार ऐसा होता था जब वो खुद के ही जजमेंट पर सवाल उठाना शुरू कर देती थी। कुछ वक्त कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होना भी अच्छी बात नहीं है। उसने फाइनली अपना हाथ पीछे खींचा और उसका चेहरा लाल और शर्म से भरा हुआ था। मुझे अब गाड़ी से बाहर जाना है। ये सुनकर रणविजय ने उसका हाथ छोड़ दिया और शांति से उसकी तरफ देखने लगा। ऑलराइट, जाओ और केयरफुल रहना, भीगना मत, अभी ठीक हुई हूँ, बीमार पड़ जाओगी। कशिश और ज्यादा नहीं हिचकिचाई और उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर से आती उस ठंडी हवा और बारिश ने कशिश को कुछ सेकंड के लिए पोंछ कर दिया। वो कब से एक वार्म जगह पर थी और अचानक से वो फिर से ठंडी दुनिया में वापस आ गई है। निशांत ने जल्दी से कशिश को एक अम्ब्रेला दिया और उसे भीगने नहीं दिया। उसका दिल जो थोड़ी देर पहले कोल्ड फील हो रहा था, अचानक से उसे थोड़ी सी वार्मनेस मिल गई। बी केयरफुल मिस कशिश। निशांत की आवाज में रिस्पेक्ट साफ नजर आ रही थी और उसकी आंखें नर्वसली उसके ऊपर टिकी हुई थी, जैसे उसे सच में चिंता हो कि वो कोई छोटी गलती कर देगी। थैंक यू, कशिश ने कहा और झुककर गाड़ी से बाहर निकली और उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही बाहर की ठंडी हवा अंदर आना बंद हो गई और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। रणविजय गाड़ी में बैठा हुआ था और उसकी आंखों में एक जेंटल लाइट थी और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की तरफ मुड़ गए। ये लड़की कितनी क्यूट है। वही एक 2 दिन की छुट्टी लेने के बाद कशिश ने रितिका को कॉल किया, ये बताने के लिए कि वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है, और यह खबर सुनते ही रितिका थोड़ा सा उदास हो गई। तुम हॉस्पिटलाइज थी और मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार मिलने आई और तुम डिस्चार्ज भी हो गई, और तुमने हॉस्पिटल से निकलने से पहले मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर रही हो? हाँ, अगर तुम्हें गिल्टी फील होता है तो मुझे फ्री में डिनर करने को मिलेगा, है ना? कशिश में हंसते हुए कहा और अचानक उसे ऐसी फीलिंग आई कि उसकी लाइफ इतनी भी खराब नहीं है। रितिका जो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, वो कशिश की लाइट हार्टेड टोन सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि उसे लगा था कि कशिश जैसी जिद्दी इंसान को इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए अनडाउटेडली काफी लंबा वक्त लगने वाला था। वो कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ पहले से ही तैयार थी, क्योंकि उसे पता था कि उस सच ने कशिश को इस हद तक तोड़ा होगा कि वो शायद ठीक से जोड़ने में सालों लगा देगी।
भले ही सब लोग ये सच समझते थे, लेकिन जब ऐसी चीजें आपके साथ हो तो कोई भी आपके इमोशंस नहीं बांट सकता था। उसने कशिश की उदास होने की उम्मीद की थी, इसलिए उसकी ऐसी टोन सुनकर आज वो काफी हैरान हो गई थी, मगर यह उसके लिए एक अच्छा सरप्राइज था। बस खाने की बात है ना, तुम्हारे पास अगर ऐसी एबिलिटी है कि तुम खा के रेस्टोरेंट को बैंकक्रप्ट कर दो तो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी। बुरी बात है, मेरे पास अभी तक ये पावर नहीं। कशिश अपने हाथ में फोन लिए हुए बाथरूम से बाहर आई और खिड़की के बाहर देखने लगी, जहां दिन में ही पूरी तरह से अंधेरे में बदल चुका था। वैसे तुम उस हर्ष के बच्चे की कंपनी में जॉब छोड़ने के बारे में कब सोच रही हो? ऋतिक ने थोड़ी देर सोचने के बाद फाइनली पूछ लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही हमारे साथ काम करोगी, मगर मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द उन लोगों से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दो। मैं बातें क्लियर कर देती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम हर्ष को कभी माफ नहीं कर सकती। उसने तुम्हारे 8 सालों के रिश्ते को धोखा दिया है। वो एक हिपोक्रीट है और उसे कियारा जैसी डबल फेस और चुड़ैल लड़की के साथ ही होना चाहिए। कशिश की आवाज से गुस्सा बढ़ता हुआ गुस्सा साफ समझ में आ रहा था, मगर एजुकेटेड होने की वजह से वो हर्ष को लेकर गलियां नहीं दे पाई। उसकी बात सुनकर कशिश थोड़ा उदास हो गया। 8 साल, सबको पता था कि 8 साल का रिश्ता इसी तरह नहीं छोड़ा जा सकता, मगर कियारा के लिए हर्ष ने सच में ऐसा कर दिखाया। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की उसके अंदर की उदासी को छुपाने के लिए, और फिर आंखें खोलते हुए गहरी सांस छोड़कर बोली, मैं जानती हूँ, मैं कल नौकरी छोड़ दूंगी। ऑलराइट, रितिका ने एक जवाब दिया। रितिका ओवर टाइम कम कर रही थी, इसलिए उन दोनों ज्यादा देर बात नहीं की और कॉल कट हो गया। कशिश ने अपना फोन काफी टेबल पर रखा, अपने लिए ग्लास में पानी निकाला और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर धुंध में घिरे हुए शहर को देखने लगी। चारों तरफ लाइट धीमी थी और ट्रैफिक भी, लेकिन शहर पहले के मुकाबले काफी शांत नजर आ रहा था। वो चुपचाप वहां खड़ी थी और उसकी एक्सप्रेशन इंडिफरेंट थे। कशिश ने सोचा था कि हर्ष के धोखे के बाद से वो पूरी तरह से बिखर जाएगी। वो पहले ही से ही तैयार थी ऐसे दर्द के लिए जिससे उसे महसूस होगा कि उसके दिल को कोई टुकड़ों में काट रहा हो और खून न रुक रहा हो, मगर वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी, क्योंकि उसने कसम खा ली थी कि वो अपने आप को तोड़ने का मौका दूसरों को सिर्फ एक ही बार देगी। मगर जितना उसने बुरा सोचा था यह उतना भी बुरा नहीं था। उसे बस थोड़ी सी तकलीफ हुई और अपने शरीर में थोड़ी सी नंबनेस फील हुई, और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि जब भी वो हर्ष के बारे में अभी भी सोचती तो उसके मन में कुछ फीलिंग्स आ जाती थी, लेकिन इसके लिए उसने खुद को तैयार किया था, उसके मुकाबले में तो वो बहुत ही कम थी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा एहसास हो रहा था, मगर वो इस बात को एडमिट नहीं करना चाहती थी। शायद वो उस डोमिनेटिंग आदमी की वजह से जो अचानक से उसकी लाइफ में घुस आया था। वो ना ही कह सकती थी और ना ही उसे इग्नोर कर सकती थी। उसकी प्रेजेंस ही काफी ज्यादा इंटेंस थी। ये पहली बार था उसकी जिंदगी में जो वो किसी ऐसे इंसान से मिली थी, और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान थी। अपना पानी खत्म करने के बाद कशिश ने अपना कप नीचे रखा और अपने हाथ में फोन लिए हुए बेडरूम की तरफ जाने लगी। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज से वो एक फ्रेश स्टार्ट करेगी, एक दूसरी जिंदगी, और अब वो पीछे मुड़कर नहीं दिखेगी और ना ही खुद को पास्ट में फंसा कर रखेगी। अगली सुबह मंडे था। सब लोग शहर में अपने अपने काम पर जाने के लिए बिजी थी और कल की बारिश की वजह एक फ्रेश हवा चारों तरफ फैली हुई थी। कशिश ने ड्राइवर सीट की विंडो नीचे की और एक हाथ खिड़की के बाहर निकालकर एक हाथ से बहुत ही शांति से स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करते रही। उसके खूबसूरत सफेद हाथ खिड़की के बाहर लटके हुए थे और एक कैरेमल कलर की ट्रेंच कोट उसने अपनी बॉडी पर पहना हुआ था। उसके बाल उसके पीछे की तरफ बन में बंधे हुए थे, जो उसके लुक को बिल्कुल नीट और क्लीन बना रहे थे। एक पोकर फेस के साथ उसकी आंखें कोल्ड थी, मगर अंदर ही अंदर एक ऐसी शापना थी जो एक अथॉरिटी और प्राइड का ऑरा महसूस करवाती थी। जब गाड़ी धीरे धीरे मल्होत्रा ग्रुप की बिल्डिंग की तरफ पहुंचने लगी तो कशिश ने खिड़की वापस बंद कर ली, दोनों हाथों से टाइटली स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया और गाड़ी घुमाते हुए धीरे धीरे अंडरग्राउंड पार्किंग में लेकर गई। जब कशिश अपनी गाड़ी से अपने हाथ में चाबी और बैग लेकर बाहर आई तो एक तेज गाड़ी की हून उसे गैराज में सुनाई दी। कशिश रुक गई और पीछे मुड़कर उसने देखा तो उसे हर्ष की रोल्स रॉयस उसके बगल से होकर वो गुजरती हुई दिखाई थी और थोड़ी दूरी पर जाकर पार्क हुई। फिर उसने देखा कि हर्ष गाड़ी से बाहर आया और जल्दी से जाकर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो एक खूबसूरत और पतला सा हाथ उसके हाथ पर आ गया। कियारा गाड़ी से बाहर आई और उसने सनल ड्रेस पहनी हुई थी। उसके ब्राउन बाल उसके आगे की तरफ थे और बहुत ही अच्छे से स्टाइल थे। उसका मेकअप फ्लॉलेस था और वहां खड़े होकर वो हर्ष की तरफ स्वीट स्माइल के साथ देखे जा रही थी।
कशिश की आंखें थोड़ी सी फ्लिकर हुई, मगर बिना रुके वह मुड़ी और एलिवेटर की तरफ जाने लगी। कशिश, उसने सिर्फ कुछ ही कदम लिए थे जब हर्ष ने अचानक से उसका नाम लिया। मगर कशिश रुकी नहीं, वो एलिवेटर के पास चली गई और उसने बटन दबा दिया। हर्ष और कियारा भी उसे क्लाजली फॉलो करते हुए पहुंचे और हर्ष की आवाज से फिर सुनाई थी, कशिश तुम डिस्चार्ज कब हुई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कशिश नहीं मुड़ी और उसकी पीठ उन दोनों की तरफ किए हुए ही उसने कोल्डली कहा, हमारा ऐसा कौन सा स्पेशल रिलेशनशिप है जो मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने की जरूरत थी? हर्ष के एक्सप्रेशन स्टिफ हो गए और एक एम्बारोसमेंट और कम्प्लेक्सिटी उसकी आंखों में दिखाई दी। कियारा ने उसके एक्सप्रेशन देखे और अपने लिप्स बाइट कर लिया और फिर से कशिश की तरफ देखा, और वही अपने बगल में खड़ी कमजोर लड़की को देखकर हर्ष ने अपनी नजरें कशिश के ऊपर से हटा ली और उसे एक कन्फर्टिंग स्माइल दी। कियारा एक राहत की सांस ली और हर्ष की नजरों को फॉलो करते हुए उसने कशिश को दूर जाते हुए देखा और सॉफ्टली कहा, कशिश तुम तैर नहीं सकती और पानी में इतने लंबे वक्त थी, तुम्हें इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए था। कशिश को अचानक से एक अजीब से कोल्डनेस अपने आसपास महसूस हुई। बाकी शायद उसकी बातों का मतलब ना समझ सके, मगर वो कैसे नहीं समझ सकती थी? कियारा उसे हमेशा याद दिलाने की कोशिश करती रहती थी कि भले ही हर्ष को पता था कि वह तैर नहीं सकती है और कियारा तैर सकती है, मगर फिर भी हर्ष एक बार नहीं हिचकिचाया कियारा को पहले बचाने में उसके बदले। वो जिंदगी और मौत का फैसला था और जो पीछे छूट गया वो कितना पाथेटिक और उदासी भरा था, और वो पाथेटिक और उदासी भरा इंसान वह थी। शुरू में कियारा अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती थी। यह मैटर आते ही कशिश को बहुत तकलीफ होती थी और दर्द भी होता था। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए इसी तकलीफ में जिएगी? क्या उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी बिना हर्ष के? बिल्कुल भी नहीं। कशिश ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो चुपचाप वही खड़ी रही और उसकी पीठ कियारा की तरफ थी और कंप्लीटली उसे इग्नोर कर रही थी। यही तो कशिश की असली पर्सनैलिटी थी। कुछ बार वो कुछ भी नहीं कहती थी, मगर उसकी प्रेजेंस ही तुम्हें प्रेशराइज फील करवाने के लिए काफी होती थी। वही उसके एटीट्यूड को देखकर और उसे खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर कियारा ने सीक्रेटली अपने दांत पीस लिए, मगर हर्ष वही था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकती थी। थोड़ी देर में एलिवेटर आ गई तो कशिश अपना बैग लिए हुए अंदर चली गई और हर्ष और कियारा भी उसे फॉलो करते हुए एलिवेटर के अंदर आ गए। कशिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक की स्टोन फ्लो का बटन प्रेस कर दिया जहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लोकेटेड था, और जहां तक बात रही उसके पीछे खड़े दो लोगों की, उसने पूछा भी नहीं, क्योंकि यह उसका काम नहीं था। उसने हर्ष को अपने सामने देखते ही प्लान किया कि वो रेजिग्नेशन उसे यहीं पर देकर सारा मामला खत्म कर देगी, लेकिन कियारा को देखते ही वो एक एक्स्ट्रा शब्द भी नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि कियारा को खुद को बड़ा दिखाकर लाइमलाइट लेने का बहुत ही शौक था। अगर उसने इस वक्त रेजिग्नेशन हर्ष को दिया तो कियारा पक्का मौके का फायदा उठाएगी शो ऑफ करने के लिए, तो वो किसी को क्यों मौका दे खुद को इनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए? कियारा ने नोटिस किया कि कशिश ने सिर्फ अपना फ्लो ही दबाया है तो उसे बहुत गुस्सा आया, मगर फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो कशिश के पास गई और उसने सबसे हाईएस्ट फ्लो 36 फ्लो का बटन दबा दिया और फिर कशिश की तरफ एक मुस्कुराहट के साथ देखी और उसकी आंखों में एक प्रोवोकेशन नजर आ रहा था। 36th फ्लोर हर्ष का एक्सक्लूसिव एरिया था, जहां उसकी परमिशन के बगैर कोई नहीं जा सकता था। कियारा कशिश को दिखाना चाहती थी कि अब वो हर्ष के एक्सक्लूसिव एरिया में बिना किसी परमिशन के जा सकती है। उसे लगा कि कशिश को फर्क पड़ेगा, मगर कशिश ने बस उसकी तरफ देखा अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ, और उसके चेहरे पर एक रिएक्शन का हिंट भी नहीं था। कियारा ने अपने दांत पीस लिए और हर्ष के पास जाकर धीरे से कहा, हर्ष क्या कंपनी में एक्सक्लूसिव इंटरनल मीटिंग नहीं है अब जब कशिश यहाँ है तो? ये सुनते ही हर्ष के एक्सप्रेशन को सेकंड के लिए जम गए कशिश की तरफ देखते हुए, और थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसने धीरे से कहा, अब जब वो यहाँ है तो उसे ज्वाइन करने दो। एलिवेटर ऊपर की तरफ जाता रहा और हर्ष अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही 21st फ्लोर आ गया और कशिश बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गई। कशिश की इंडिफरेंस कियारा के लिए सफोकेटिंग थी, जैसे उसकी बातें रूई पर वापस जाकर लग रही हूँ और दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। कशिश को वहां से जाते हुए देखकर हर्ष अचानक कुछ समझ गया। कशिश उसे जाने देने के लिए तैयार है, ना ही वो उसे माफ करेगी और ना ही उसे रहने के लिए भीख मांगेगी, बस वो उनके बीच के हर एक चांस को खत्म करने के लिए तैयार है। उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ अपने दिल में, बिल्कुल लास्ट टाइम हॉस्पिटल की तरह, जैसे उसने कंप्लीटली किसी कीमती चीज को खो दिया हो। हर्ष, मैं क्या करूं जिससे कशिश को थोड़ा बेटर फील हो? उसे इस तरह देखकर सचमुच मेरा दिल टूट रहा है।
कियारा की धीमी आवाज साइड से सुनाई थी। उसकी आवाज कांप रही थी और वो थोड़ी स्ट्रांग और हेल्पलेस दोनों नजर आ रही थी, जिसकी वजह से हर्ष को थोड़ी सिंपैथी हुई। उसने कियारा को गले लगाया लिया और उसकी चिन अपनी उंगलियों से उठाते हुए उसके आंसू पोंछे। कियारा और भी ज्यादा उदास नजर आ रही थी। जब से मेरी बहन 3 सालों पहले अब्रॉड से वापस आई है, वो बस 2 से 3 बार घर आई है दादाजी से मिलने के लिए, और अब उसके पास कोई नहीं उसका ध्यान रखने के लिए। इसलिए मुझे सचमुच चिंता हो रही है कि क्या वो अकेले हैंडल कर पाएगी। कियारा के कंसीडर्ड बिहेवियर की वजह से हर्ष उसकी तरफ और भी अट्रैक्ट हो गया, और उसकी बात तो उन्हें हर्ष के सॉफ्ट स्पॉट को हिट किया। कशिश का उसके परिवार के साथ बिल्कुल भी अच्छा रिश्ता नहीं है, और अब वो उसे भी प्रॉपर्ली फेस नहीं करना चाहती। क्या वो सचमुच अकेले ठीक रहेगी? बस थोड़ा सा और इंतजार करो जब तक उसका गुस्सा कम नहीं हो जाता। उसके बाद मैं उससे ठीक से बात करूंगा, चिंता मत करना। कशिश हमेशा से ही एक सेंसिबल लड़की रही है, उसे थोड़ा वक्त दो, वो हमें समझ जाएगी। कियारा ने धीरे से सिसकी ली और हाँ में सर हिलाया। उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी मगर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी जब उसने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। एपिसोड 10 मीटिंग में कियारा। अब तक आपने सुना कि डिस्चार्ज होने के बाद अगले दिन कशिश मल्होत्रा कंपनी पहुंचती है रेजिग्नेशन देने के लिए है, जहां एक बार फिर वो हर्ष और कियारा से टकरा जाती है। अब आगे 21st फ्लोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट दोनों ही था। कशिश अपना कोट निकालकर हाथों पर रखे हुए एलिवेटर से बाहर आई। उसका आउटफिट सख्त लग रहा था मगर एक चोली काफी रिफाइंड था। उसने एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था जो उसके स्लिम फिगर को काफी अच्छे से कवर किया हुआ था, और उसकी ब्लैक पेंट बहुत ही निटली आयरन की हुई थी जो उसके लंबे पैरों पर अच्छी लग रही थी। उसके फीचर्स फ्लॉलेस थे और उसके एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कूल, जो एक सिंपल और ऑफिशियल स्टाइल था कपड़े पहनने का। कशिश की खूबसूरती से कोई इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन लोग एक ही चीज बार बार देखकर थक जाते हैं। वो हमेशा सेम हेयर स्टाइल रखती थी और सेम कपड़े पहनती थी। बहुत लंबे वक्त से उसने अपना एक्सपीरियंस कभी भी चेंज नहीं किया था। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी अनइंटरेस्टेड लगने लगती है लोगों को जब वो अपनी ड्रेसिंग पर बिल्कुल भी एफर्ट ना लगाए और सिर्फ काम पर ही फोकस हो। मगर उसके बावजूद भी 21st फ्लोर वाले एरिया में सब लोगों को उससे डर लगता था। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दो सबसे बिजी डिपार्टमेंट थे कंपनी के, और वो अकेले उन्हें मैनेज करती थी। उसके अंदर ताकत थी, हिम्मत थी, जिसकी वजह से उसके कलीग उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। जब कशिश अपनी हिल्स रिदम तरीके से टेप करते हुए हॉल में आए तो अभी अभी खाली दिखने वाला ऑफिस अचानक से बहुत ज्यादा बिजी हो गया। अलग अलग लैंग्वेज में फोन लगातार बजाने लगे और सारे एम्प्लॉयज अपने अपने काम को रिपोर्ट करने के लिए भागने लगे। बेसिक प्रोडक्ट का प्रोड्यूसमेंट में से डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, पैकेजिंग, पब्लिक रिलेशन, कई सारी पार्टनर कंपनियां, उसके साथ अपॉइंटमेंट और प्रोडक्ट लॉन्च भी। कशिश बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने ऑफिस में आए और उसने अपना सर उठाए हुए काफी कॉन्फिडेंस के साथ कुछ लोगों के सवाल का जवाब सख्त आवाज में दिया। ये कुछ ऐसा था जो हर रोज फेस करती थी जब वो काम पर आती थी, तो इसलिए ये भी उसकी आदत बन गई थी। जब वो अपने ऑफिस में आए तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने ऑलरेडी पूरे ऑफिस का एक बार चक्कर लगा लिया है और उसके हाथों में अब डॉक्यूमेंट का ढेर था। उसने गहरी सांस छोड़ी, उन डॉक्यूमेंट को अपने डेस्क पर रखा और थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगी। आज वो यहाँ काम करने नहीं आई थी बल्कि रिजाइन करने आई थी। अब वो क्या कर रही है? उसने एक बार फिर गहरी सांस छोड़ी, चेयर पर बैठी और उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया और जल्दी से रेजिग्नेशन लेटर टाइप करना शुरू कर दिया। भले ही उसे इसे प्रोसेस भी करना था, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने इसे डायरेक्टली हैंडल कर लिया तो उसे दोबारा हर्ष को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने रेजिग्नेशन लेटर प्रिंट आउट किया और उसे एनवेलप में डाला और डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ निकल गई। उसने ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के हेड के दरवाजे पर नॉक किया तो एक मैनेजर की अर्जेंट आवाज उसे अंदर से सुनाई दी। अब जब वो ठीक दरवाजे पर ही खड़ी थी तो दरवाजा जल्दी से खुला गया। एचआर का बॉस एक मिडिल एज आदमी था जिसका नाम तनवीर था। वो काफी ज्यादा इरिटेटेड नजर आ रहा था, लेकिन जब उसने सामने खड़ी कशिश को देखा तो वो कुछ सेकंड के लिए जम गया और जल्दी से उसे अपने ऑफिस से बाहर निकलते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एग्जीक्यूटिव मीटिंग स्टार्ट होने ही वाली है, चलो तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में। मगर मिस्टर तनवीर, मुझे आपसे किसी बारे में बात करनी है। कुछ भी है वो इंतजार कर सकता है, मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलो यहाँ से, हम लेट नहीं हो सकते। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई, लेकिन उसने बहस नहीं की। जब तक उसका रेजिग्नेशन प्रोसेस नहीं हो जाता वो अभी भी मल्होत्रा ग्रुप की एक बड़ी पोस्ट पर थी और मीटिंग अटेंड करना इसी का हिस्सा था।
लेकिन जब उसने कियारा को मीटिंग रूम में देखा तो वो अपनी जगह पर कुछ सेकंड के लिए जम गई। कियारा कब से मल्होत्रा ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन गई? जब कियारा ने भी उसे देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में एक चैलेंज दिखाई दिया जो सिर्फ वो दोनों ही समझ सकते थे। कशिश ने अपने लिप्स दबा लिया और उसे हमेशा की तरह ही एक कोल्ड लुक दिया और अपनी यूजुअल सीट की तरफ जाने लगी। कशिश हमेशा मीटिंग में सेम स्पॉट पर बैठी थी, खिड़की के पास, और हर्ष से ज्यादा दूर नहीं। उसने पहले पहले इसी तरह कोई भी सिप चुन ली थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, कोई भी कहीं भी क्यों ना बैठे मीटिंग में, मगर कोई भी उसकी सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। जब कशिश अपनी सीट की तरफ जा रही थी तो सभी एग्जीक्यूटिव ने उसे ग्रीट किया। कुछ लोगों ने फॉर्मल तरीके से, कुछ लोगों ने कैजुअल तरीके से, मगर सब ने रिस्पेक्ट के साथ। जब कशिश ने पहली बार मल्होत्रा ग्रुप ज्वाइन किया था तो सब लोग अपनी नाक ऊंची करके उसे नीचा दिखाने में लगे हुए थे। उन्हें लगता था कि जब बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है तो मदद के लिए कशिश को कंपनी में लेकर आना और भी बुरा साबित हो सकता है। लेकिन उन लोगों को हैरानी तब हुई जब उसने मल्होत्रा ग्रुप को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें याद था कि कैसे कशिश ने मिस्टर मल्होत्रा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मनाया ताकि वो लोग पब्लिक से माफी मांगे और प्रॉमिस करें कि फिर से उनके प्रोडक्ट में कोई भी गलती नहीं होगी, और यह एक ऐसा मूव था जिसने कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद होने से बचा लिया था। कशिश एक के बाद एक बड़े कदम उठाती गई, जैसे कि लोगों से माफी मांगना, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना, सारे पुराने इन्वेस्टर्स जो भाग गए थे उन्हें नए ऑफर्स के साथ बुलाकर लेकर आना। वो एक बहुत ही रिस्की मूव की तरह था और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी उस चीज में, कोई उसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था उस वक्त। करना तो दूर की बात है, मगर कशिश ने कर दिखाया था। बाद में उसने एक परफ्यूम डेवलप किया जिसका नाम सिंपली यू रखा, जो फैशन वर्ल्ड में आते ही सेंसेशन क्रिएट कर चुका था, और आज 3 साल बीत जाने के बाद भी वो मल्होत्रा ग्रुप का बेस्ट सेलर था। जो भी कदम कशिश उठाती थी वो दिखता था कि वो एक पीआर एक्सपर्ट और परफ्यूमर के तौर पर काफी टैलेंटेड है। धीरे धीरे सारे डाउट और शक जो उसके ऊपर लोगों ने किए थे वो जेन्युइनली एडमिरेशन और रिस्पेक्ट में बदल गया। और वही हर्ष के बगल में खड़ी कियारा की आंखों में एक इंटेंस गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी, लेकिन उस जलन और नफरत के साथ साथ एक प्राउड और सेटिस्फेक्शन वाला लुक भी था। कशिश कुछ भी क्यों ना कर ले, आखिर में वही अल्टीमेट विनर होगी और हर बार होती है, और कभी यह बात नहीं बदल सकती। इनफैक्ट अगर वो लोग कशिश को नहीं जानते तो सब लोग कियारा के मीटिंग रूम में होने से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग कियारा को जानते थे, वो इंडस्ट्री में 5 सालों से थी। भले ही वो बहुत बड़ी सुपरस्टार नहीं थी, लेकिन वो इस वक्त सबसे हॉटेस्ट एक्ट्रेस और पल्स एंटरटेनमेंट की टॉप स्टार थी। पल्स एंटरटेनमेंट सक्सेना परिवार की कंपनी थी और वो अपनी बेटी को प्रमोट करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते थे, तो इसमें गलत ही किया था। वो सचमुच खूबसूरत थी, पतली थी, हमेशा अच्छे से कपड़े पहनती थी और उसका डेमोनो बहुत ही अच्छा था। वो अपने स्कूल डेज से ही काफी पॉपुलर थी, जो एकेडमिकली और आर्टिस्टिक तरीके से दोनों में ही एक्सीलेंट थी। अगर वो लोग सक्सेना परिवार की जगह होते तो वो लोग और भी ज्यादा प्रमोट करते हैं उसे। सब लोगों का अटेंशन फिर से कियारा के ऊपर चला गया। कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था तो कोई उसके डोमोनो की, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन्हें उसके जैसे ही बेटे या फिर बेटी चाहिए। आपस में बातें होने की आवाज रूम में फैली हुई थी, मगर वो क्लियरली कियारा के कानों तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा घमंड में मुस्कुराई। लेकिन सामने वालों के लिए वो एक स्वीट मुस्कुराहट थी। वही कशिश ने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था और तनवीर का दिया हुआ नोटबुक और पेन लेकर उसमें कुछ लिखे जा रही थी, जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। ऑलराइट, टाइम हो गया है, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। गौरव, जो हर्ष का असिस्टेंट था, उसने कहा। तो पूरे रूम में शांति फैल गई। हर्ष मेन सीट पर बैठा और हमेशा की तरह उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, मगर उसकी नज़र बार बार कशिश की तरफ जा रही थी, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। मगर हर्ष ने कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से रूम में फिर बातें होने लगी। सर, गौरव ने जेटली उसे याद दिलाया तो हर्ष अपना सर नीचे किया और कुछ सेकंड के लिए शांत रहा और फिर खड़ा हुआ। सबका ध्यान उसके ऊपर चला गया था, मगर कशिश ने भी इस बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। हर्ष ने कियारा की तरफ हिचकिचाते हुए कहा, मैं आप सबको मिस कियारा से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। आई एम श्योर आप सब इन्हें पहचानते होंगे। सब लोगों ने हाँ में सर हिलाया। ऑफ कोर्स वो लोग जानते थे। एक ब्राउन बाल वाले आदमी ने जल्दी से कहा, वो इस वक्त सबसे हॉटमेल स्टार हैं, इन्हें ना पहचाना मुश्किल होगा। सच, हम तो बस इन्हें स्क्रीन पर ही देखते थे, आमने सामने देखना काफी अच्छी बात है।
सो मिस्टर मल्होत्रा, क्या मिस कियारा की प्रेजेंस का मतलब है कि वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर होंगी अब से? ये सुनकर हर्ष के एक्सप्रेशन फाइनली रिलैक्स हुए और वो बोला, आप लोग गलत अंदाजा नहीं लग रहे हैं, मगर इस बार वो इससे भी बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है कंपनी के लिए। कशिश ने अपना सर उठा कर दिया और फाइनली उसकी कोल्ड नजरें उन दो सामने खड़े लोगों पर गई। उसे हर्ष के कियारा को प्रोडक्ट एंडोर्समेंट का हेड बनाने के फैसले के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर यह अनरीजनेबल भी नहीं था। कियारा बहुत ही पॉपुलर थी और उसे प्रमोट करने के लिए पल्स एंटरटेनमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था। उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाना सचमुच एक स्मार्ट मूव था, मगर उसे दूसरे रोल को लेकर थोड़ी ज्यादा क्यूरोसिटी थी। हर्ष ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं आज यहाँ मिस कियारा को लीड परफ्यूमर मल्होत्रा ग्रुप की और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनाने का फैसला ले चुका हूँ और मेरे अलावा उन्हें किसी और को जवाब नहीं देना होगा अपने किसी भी काम के लिए। एपिसोड 11, कियारा रोज है। अब तक आपने सुना कि कशिश मल्होत्रा ग्रुप पहुंचती है अपना रेजिग्नेशन देने के लिए, मगर मीटिंग रूम में कियारा को भी देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। अब आगे। जैसे ही हर्ष ने अपनी बात खत्म की, मीटिंग रूम में एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लगा रहा था जैसे वहां पर बैठे हुए किसी भी इंसान को हर्ष की बातों का मतलब नहीं समझ में आया हो। वही सब लोग ये सोच रहे थे कि कहीं हर्ष ने कुछ गलत तो नहीं कहा दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टीम के डायरेक्टर होने का मतलब था कि उसे किसी को भी रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट? कौन है ऐसा कंपनी में जो रिसर्च और डेवलपमेंट टीम से पंगा लेने की कोशिश करेगा? हर्ष की बातों का एग्जैक्ट मतलब क्या है? थोड़ी देर बाद सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिर में उनकी नजरें कशिश के ऊपर चली गई। जवाब बिल्कुल क्लियर था। वही सारी बातें सुनने के बाद कशिश के चेहरे पर एक सेकंड के लिए हैरानी आई, मगर फिर उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत हो गया और एक डेविल स्माइल उसके होठों पर आ गई। उसके ब्यूटीफुल चेहरे पर एक छोटा सा मूवमेंट हुआ जो सार्केज्म का हिंट था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का डायरेक्टर कौन है? कशिश। कौन मल्होत्रा ग्रुप की लीड परफ्यूमर है? कशिश। तो मल्होत्रा की बातों के पीछे का मतलब अनडाउटेडली कशिश के ऊपर ही है। ये मिस्टर मल्होत्रा, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, राइट? कशिश की एबिलिटी और स्ट्रेंथ सबको नजर आती है और इतने सालों में वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को मैनेज कर रही है और कोई भी इस काम को उनसे बेहतर नहीं कर सकता है। ये बात हम सब जानते हैं। हाँ, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मिस कियारा हमारी प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर और लीड परफ्यूमर होगी, यह कैसे कन्विंसिंग हो सकता है? इस पॉइंट पर तनवीर, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का मैनेजर था और कशिश के साथ अंदर आया था, उसने भी कहा, हाँ मिस्टर मल्होत्रा, यह अनफेयर है। कंपनी में कई सारे आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी में प्रमोशन के मौके का इंतजार कर रहे हैं और आप मिस कियारा को डायरेक्टली कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट 2 पोजीशन सौंपने की बात कर रहे हैं। वो एक्टिंग और एंटरटेनमेंट सर्कल में ही काफी बिजी है, उनके पास कंपनी के मामले संभालने की एनर्जी कहाँ से आएगी? हर कोई मिस कशिश नहीं हो सकता। तनवीर के आखिरी सेंटेंस में अनइंटेंशनली एक गुस्सा और घिन आ गई थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि वो कशिश को काफी मानता है। उसने अपनी बात एक बार खत्म कर ली तो रूम में बैठे सब लोगों ने हर्ष के फैसले के खिलाफ उसका सपोर्ट किया। रूम में इस बात पर ज्यादा बहसबाजी होने लगी और कियारा मीटिंग रूम में बैठे सभी लोगों को अपने लिप्स बाइट किए हुए देखे जा रही थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक उदासी थी। हर्ष। उसने हर्ष की तरफ देखा और उसकी उदासी और हेल्पलेसनेस वाले एक्सप्रेशन देखकर हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई और गुस्सा उसके हैंडसम चेहरे पर साफ नजर आने लगा और उसने कहा, मैंने फैसला किसी कारण से लिया है। मगर मिस्टर मल्होत्रा, क्या हम कारण जानना डिजर्व नहीं करते? कोई ऐसी ही कैसे बिना किसी कारण के कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर सकता है? हमें बस इतना पता है कि वो अलग फील्ड में एक स्टार है, मगर और हम कुछ नहीं जानते हैं। आप क्यों उम्मीद करें कि हम उन पर भरोसा करें और उनके साथ काम करें? किसी और ने फिर ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा। ऑलमोस्ट हर एक इंसान वहां पर कशिश को सपोर्ट कर रहा था। हर्ष ने अपने लिप्स टाइट कर लिया और ऑब्वियसली वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। इस पॉइंट पर अनन्या, जो सालों से कशिश के साथ काम कर रही थी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर थी और मल्होत्रा कॉस्मेटिक की इंजीनियर में से भी एक, उसने बहुत ही शांति से कहा, मैंने भी पिछले साल के फ्रेग्रेंस फैंसी इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट में हिस्सा लिया था और मैं मिस कियारा से वही मिली थी। मुझे याद है कि जज ने उन्हें मिस कियारा रोज कहा था। ये सुनकर कियारा ने एक एम्बेरस स्माइल के साथ कहा, वो एक छोटी सी आइडेंटिटी है, उसके बारे में बात मत कीजिए। मैं तो 4th प्लेस पर आई थी, उस बारे में बात करना ही एम्बेरसिंग है।
कशिश जो चुपचाप को कब से सब कुछ सुन रही थी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वहीं दूसरी तरफ रावत ग्रुप के 35th फ्लोर पर सीईओ ऑफिस में निशांत ने रिसेंट काम के फ्लो अप रणविजय का आकर बताएं, जो अपनी डेस्क के पीछे बैठा हुआ था। वो सीधा खड़ा था और उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, बॉस मिस कशिश आज मल्होत्रा ग्रुप में अपनी नौकरी छोड़ने वाली हैं। क्या मैं किसी को भेजूं उनका ध्यान रखने के लिए? रणविजय के जो हाथ पेपर्स पलट रहे थे वह रुक गए और उसने ऊपर देखा। उसकी दीप काली आंखों में एक नोबिलिटी और एलिगेंस साफ नजर आ रहा था। उसने कुछ सेकंड सोचा और उसके बाद धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ अपने आप हैंडल कर लेगी। वो इतना कहकर पॉज हुआ और उसने वो डॉक्यूमेंट उठाया जो निशांत ने अभी अभी दिया था और वो शांति से आगे बोला, तुम चिंता मत करो, वो बहुत स्ट्रांग है। निशांत रुका। उसके बॉस ने उसकी चिंता कैसे देख ली? वो तो बस यही सोच रहा था कि उसके बॉस को मिस कशिश पसंद है और उसका सेक्रेटरी होने के नाते ऑफ कोर्स उसे उनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर बॉस खुश है तो वह भी रिलीफ फील कर सकता है। लेकिन अचानक से इस तरह रणविजय के बात करने से काफी कंफर्ट मिला उसे और यह काफी रेयर बात थी। लेकिन अब जब बॉस ने कहा दिया है तो वो मिस कशिश को परेशान नहीं करेगा। बॉस मीटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली है। ऑल राइट। वही मल्होत्रा ग्रुप में अचानक से शांति फैल गई। कियारा रोज है। वो लोग ये नाम रोज बहुत अच्छे से जानते थे। फ्रेग्रेंस फ्रेंच की इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट 2 साल पहले फ्रांस में हुआ था और फैशन वर्ल्ड में सबके लिए हॉट टॉपिक था। 2 साल पहले रोज ने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और पिछले कुछ सालों में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई इंडियन इतनी एक्सीलेंट अचीवमेंट के साथ वापस लौटा था। 4th प्लेस हासिल करके भले ही वो टॉप 3 में नहीं पहुंच पाई थी और उसे इंटरनेशनल स्टेज पर खड़े होने का मौका नहीं मिला था, मगर वो इकलौती ऐसी इंडियन थी जिसने रिसेंट सालों में इंटरनेशनल कंपटीशन में ऐसी अचीवमेंट हासिल की थी। उनके देश में कोई भी उसके फेम को कम नहीं कर पाया था। भले ही अफवाहें थी कि फ्रेग्रेंस फ्रेंच इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट की चैंपियन, जिनका निकनेम स्टार था, वो भी इंडियन ही थी, मगर स्टार बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी और उन्होंने काफी लोग प्रोफाइल रखी थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वो अफवाहें सच है या नहीं। वैसे भी वो लोग मिस्टीरियस स्टार को देखने का सपना भी नहीं देखा सकते थे। रोज को ही देखना उनके लिए काफी था। स्टार उनकी पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर थी। किसने सोचा था कि कियारा ने इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस कंपटीशन में हिस्सा भी लिया, यहाँ तक कि 4th प्लेस भी हासिल कर लिया। लगता है कि वो मल्होत्रा ग्रुप में अपनी जगह लेने के बारे में 2 साल पहले ही प्लान कर चुकी थी। वही कशिश अपने आप को सार्कास्टिकली हंसने से रोक नहीं पाई। वो अपने आप पर ही हंस रही थी कि वो दुनिया की सबसे बेवकूफ़ इंसान है। 2 साल पहले या फिर शायद उससे भी पहले हर्ष ने ऑलरेडी से धोखा दे दिया था और वो बेवकूफ़ों की तरह बिना कुछ जाने समझे उसकी मदद कर रही थी। वही सबके उसके खिलाफ उठती हुई आवाज़ों को कम पड़ता हुआ देखकर कियारा शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई। कशिश की तरफ देखते हुए उसे बहुत ही खुशी मिल रही थी। उसने पहले भी कहा था कि कशिश हमेशा उसके सामने हार जाएगी और अब कियारा का मल्होत्रा ग्रुप ज्वाइन इन करना ऑलमोस्ट पक्का हो गया था। कशिश बस मुस्कुराई और सरकैज़म उसकी आंखों में बढ़ने लगा। अनन्या कशिश के साथ हमेशा से ही डिसैटिस्फाई रही थी। उसे इतने सालों तक पीछे छोड़ा गया और दबाया गया, अब जब उसके पास यह मौका था तो वह इसे इसी तरह जाने नहीं देगी। भले ही कशिश की पोजीशन और आइडेंटिटी लीड डिजाइनर के तौर पर अब खत्म होने वाली थी, मगर फिर भी वह खुश नहीं थी। कशिश के अभी भी शांत चेहरे को देखकर एक खतरनाक चमक उसकी आंखों में आई और उसने आगे कहा, 6 साल पहले इंटरनेशनल डिजाइनिंग चैलेंज जो हमारे देश में हुआ था, उसमें हमारी मिस कशिश सक्सेना चोरी के एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गई थी और यहाँ तक कि कॉलेज से उन्हें एक्सपेल भी कर दिया गया था, राइट? अनन्या ने जैसे ही बात खत्म की, कशिश का चेहरा अचानक से सफेद पड़ गया। उसकी हाथों की मुट्ठी टाइटली बन गई। डिजाइन की चोरी, स्टूडेंट स्टेटस से उसे एक्सपेल करना, उसकी लाइफ ऑलमोस्ट उस वक्त बर्बाद हो गई थी। वही कशिश के बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन देखकर अनन्या काफी खुश हो गई और उसने बिना किसी दया के एक कशिश के पुराने जख्मों को कुरेदते हुए कहा, मैंने यहाँ तक सुनाया है कि उसने मिस कियारा का फ्रेग्रेंस फॉर्मूला भी चुरा लिया था क्योंकि वो लोग एक साथ रहते थे। शट अप! अचानक से हर्ष चिल्लाया, जिससे अनन्या की बात बीच में ही रुक गई। अनन्या का चेहरा बदल गया और उसने अपने लिप्स टाइटली बंद कर लिए। उसने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और आगे बोलना बंद कर दिया। वैसे भी जो उसे बोलना था वह तो वो बोल चुकी है और वही कशिश के बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन देखकर उसे काफी खुशी मिल रही थी। हर्ष! कियारा, जो हर्ष के इस तरह अचानक चिल्लाने से हैरान हो गई थी, उसने सॉफ्टली उसका नाम लिया, मगर उसके चेहरे पर साफ सहमति साफ नजर आ रही थी। वो ऐसी बातें कैसे बोल सकती है? हर्ष ने कियारा की बात को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दूर बैठी कशिश को देखा।
कुछ देर की शांति के बाद उसने अपनी डिप आवाज में कहा, कशिश तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अकेले ही संभालती हो, जो बहुत ही मुश्किल काम है। अब जब कियारा ने ज्वाइन कर लिया है तो वो बस तुम्हारा कुछ वर्कलोड शेयर करेगी और तुम ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की इकलौती रिस्पॉन्सिबल होगी। क्योंकि कियारा ने अभी अभी ज्वाइन किया है तो शायद उसे सब कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी और उसके बाद वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी में नहीं होगी, क्योंकि उसका मेन फोकस अभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना है। इसीलिए तुम्हें ही उसकी फ्यूचर में बहुत मदद करनी होगी, भले ही तुम्हारी पोजीशन से तुम्हें हटाया जा रहा, मगर तुम फिर भी। हाँ हाँ। अचानक कशिश बहुत लाउड और सार्कास्टिकली हंसने लगी तो सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में उसकी तरफ देखने लगे। कशिश के कोल्ड चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट थी और उसने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा, हर्ष मेरी पोजीशन से मुझे हटाने का क्या कारण है? क्या कियारा रोज है इसलिए, या फिर सालों पहले का वो डिजाइन चोरी वाला इंसिडेंट? ये सुनकर हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वो एक उदास एक्सप्रेशन के साथ कशिश की तरफ देखने लगा, मगर कुछ बोला नहीं। कुछ ना बोलने का क्या मतलब था? शायद वो दोनों ही रीजन काउंट किए जाएंगे। वो बहुत लंबे वक्त से जानती थी कि हर्ष ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। अचानक से कशिश फिर हंसने लगी और अपनी नोटबुक बंद करते हुए वो खड़ी हुई और उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे। तुमने बिना किसी कारण के मेरी पोजीशन मुझसे छीन ली और यही भी चाहते हो कि मैं इसकी मदद करूं और इसका ध्यान रखूं रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को संभालने में। क्या यह मेरे लिए बस प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझसे ये कहो कि मैं अपना वर्कलोड शेयर करूं? हर्ष तुम ये बात मुझसे बोल भी कैसे सकते हो? कशिश की बातें खत्म होते ही कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग आपस में बातें करने लगे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कशिश, जो हमेशा से ही वो बहुत एप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करती हैं, वो ऐसी बातें बोलेगी। और उसके अलावा उसने यह बात मिस्टर मल्होत्रा से कही थी और वह भी कंपनी के सारे टॉप एग्जीक्यूटिव के सामने, जिसकी वजह से वो काफी ऑकवर्ड पोजीशन में था। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हर्ष का चेहरा कंप्लीटली डार्क हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कशिश इतनी इम्पोलाइट होगी और उसे इतनी सारे कंपनी एग्जीक्यूटिव के सामने एम्बेरेस करेगी। कशिश तुम बहुत ही स्मार्ट रही हो हमेशा से। तुम्हें पता होना चाहिए कि कियारा का वो नाम रोज कितना बड़ा है, भले ही कोई छोटी पोजीशन हुई मल्होत्रा ग्रुप में। कशिश ने हर्ष को उसका सेंटेंस खत्म नहीं कियाने दिया और अपना हाथ वेव करते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। एपिसोड 12, फोन का इंतजार। अब तक आपने सुना कि हर्ष कशिश को कंपनी में उसकी पोजीशन से हटा देता है और सालों पहले उस पर डिजाइन्स की जो चोरी का इल्जाम लगा था उस बात को भी उठाया जाता है। अब आगे कशिश ने बीच सेंटेंस में ही हर्ष की बात रोक दी और उसे खत्म करने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हारा जो मन करे वो फैसला लो, मैं बीच में बोलने का हक नहीं रखती और ना ही मुझे बीच में बोलना है। वैसे भी मेरा यहाँ रहने का कोई प्लान नहीं था। कशिश ने अपनी बात खत्म की और अपना रेजिग्नेशन, जो उसने ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को नहीं दिया था, टेबल पर पड़ी नोटबुक से निकाला और हर्ष के सामने फेंक दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लिए भी किसी और को ढूंढ लो, मैं जा रही हूँ। मिस सक्सेना। जैसे ही कशिश की बात खत्म की, मीटिंग रूम में बैठे हुए सारे एग्जीक्यूटिव डिस्कस करने लगे। वो लोग सब शौक थे और कशिश को रोकने के लिए तुरंत मनाने की कोशिश करने लगे। वर्क एक्सपीरियंस और एबिलिटी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो लोग कशिश के सालों के काम को अपनी आंखों के सामने देखते आए थे। उनके पास वक्त नहीं था पास्ट के बारे में सोचने का, वो बस किसी कैपेबल इंसान को कंपनी में रखना चाहते थे। मिस सक्सेना प्लीज़ एक बार ठीक से सोच लीजिए। मिस सक्सेना, आप मल्होत्रा ग्रुप में इतने सालों से काम कर रही हैं और हर एक चीज़ मैनेज कर रही हैं। अचानक से अगर आप रिज़ाइन कर देगी तो अगर आपको कियारा की कंपनी ज्वाइन करने से प्रॉब्लम है तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से यह बात रिपोर्ट कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे, मगर आप मल्होत्रा ग्रुप छोड़कर नहीं जा सकती। हर्ष ने रेजिग्नेशन लेटर को देखा जो कशिश ने फेंका था और अचानक अनईजी फील करने लगा, और अगर सही से कहा जाए तो पैनिक फील करने लगा। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसके हाथ कांप रहे और उसके अंदर ताकत नहीं है तो उसने अपनी मुठ्ठियां टाइटली बंद कर ली। उसे कशिश की ओबीडियंस और अंडरस्टैंडिंग की आदत थी। वो हमेशा ही उसका ख्याल रखती थी और हमेशा उसे प्रायोरिटी देती थी। लेकिन अब अगर उसने अभी उसे जाने दिया तो कंपनी पक्का बहुत मुश्किलें फेस करेगी। आखिर में हर्ष ने कॉम्प्रोमाइज करने का फैसला किया और बोला, कशिश तुम्हें समझना चाहिए, मेरा फैसला तुम्हारे खिलाफ नहीं था। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे खिलाफ थे या नहीं, मगर मुझे पता है कि दूसरे हैं और यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि मैं आज यहाँ रिजाइन करने ही आई थी, कशिश ने कहा और अपने हाथ में पकड़ी हुई नोटबुक को बंद करके ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के मैनेजर तनवीर की तरफ फेंका।
बेस्ट ऑफ लक मल्होत्रा ग्रुप, कशिश ने कोल्डली कहा और फिर अपनी सीट से खड़ी होकर जाने लगी। हर्ष पैनिक हो गया, यहाँ तक कि उसे कशिश के एटीट्यूड से गुस्सा भी आया। वो गुस्से में बोला, कशिश तुम्हें इतना जिद्दी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम कंपनी छोड़ो। कशिश जो ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे तक पहुंच गई थी, अचानक रुक गई और उसने मुड़कर हर्ष की तरफ देखा और उसकी कोल्ड नजरों ने हर्ष को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जिद्दी, उसकी आवाज कोल्ड और मजाक से भरी हुई थी। हर्ष, तुम मेरे ऊपर ऐसा लेबल कैसे लगा सकते हो? तुम्हारा हर एक डिसीजन हमेशा सही और मैं कशिश हमेशा गलत और सबसे क्लूलेस। इस मोमेंटम पर कशिश के हाथ कॉन्फ्रेंस उनके दरवाजे पर थे और उसने कोल्डली कहा, तुम जो चाहो वह मेरे ऊपर लेबल लगाओ या फिर जो चाहो वह सोचो, मगर तुम मानो या ना मानो तुम्हें मेरा रिजर्वेशन लेटर आज एक्सेप्ट करना होगा और मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने कभी भी ज्वाइन करते वक्त मल्होत्रा ग्रुप के साथ कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। और याद रखना, अगर मैं मल्होत्रा ग्रुप को खड़ा कर सकती हूँ तो बर्बाद भी कर सकती हूँ। कशिश ने अपनी बात खत्म की और कंप्लीटली हर्ष के चेहरे के शॉक और पैनिक को इग्नोर करते हुए दरवाजा खोला। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए बाकी एग्जीक्यूटिव तुरंत खड़े हुए उसे रोकने के लिए। मिस सक्सेना प्लीज रुक जाइए। मगर एक तेज बैंग की आवाज के साथ कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा कशिश ने बंद कर दिया और उसका जाना बहुत ही ज्यादा सख्त और बड़ा फैसला था। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में तहलका मचा हुआ था। कशिश के जाने के बाद सब लोगों का ऐसा फील हो रहा था जैसे आसमान गिर रहा हो। कोई भी कियारा के कंपनी में आने से खुश नहीं था और अब उनके अंदर कियारा के लिए गुस्सा और ब्लेम बढ़ता जा रहा था। अगर ये लड़की नहीं होती तो कभी भी कशिश कंपनी छोड़कर नहीं जाती। वही कियारा गुस्से की वजह से कांप रही थी और उसके खूबसूरत चेहरे की एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब थे। वही कशिश के रेजिग्नेशन की खबर आग की तरह पूरे मल्होत्रा ग्रुप कंपनी में फैल गई थी। जब वो अपने ऑफिस में आए तो कई सारे लोगों ने उसे घेर लिया और उसका मन बदलने की कोशिश करने लगे, मगर कशिश इस बार डिटरमिनेंट थी और उसने किसी की एडवाइस नहीं ली। ऑफकोर्स कुछ लोग थे जो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, मगर कशिश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक उसने सबको मनाया और सारा काम खत्म करके अपने ऑफिस में पहुंची। तब तक कि कियारा और हर्ष ऑलरेडी वहां पर थे। कियारा हर्ष के बगल में खड़ी थी और बहुत ही क्लियर तरीके से सारे एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, मुझे ये डेस्क या फिर कैबिनेट नहीं चाहिए, मुझे ब्रांड न्यू परफ्यूम मटेरियल चाहिए और पुरानी फाइल को रिप्रेजेंटेड करो और बुक्स को रिपर्चेज करो। उसके बाद उसने हर्ष की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, सॉरी, मुझे बस दूसरे लोगों की चीजें इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। हर्ष ने भी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। कशिश ने कोल्डली उनकी तरफ देखा और उसे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि हर्ष और कियारा का बिहेवियर आज कुछ गड़बड़ है। वो एक नोटिसेबल इग्नोरिंग थी। क्या दिन में खड़े होकर सपना देख रहे हो, काम करो। हर्ष ने हिचकिचाते हुए एम्प्लॉयज की तरफ देखा तो उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने उन्हें डांटते हुए कहा, तो एम्प्लॉयज ने एक दूसरे की तरफ और उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो लोग क्या बोले। तुम लोग, जूली, एक शांत आवाज उन्हें सुनाई दी। सब लोगों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा जहां से कशिश चलती हुई जूली के पास आई। मैडम, क्या तुम्हारे पास लाइटर है? कशिश ने एक्सप्रेशनलेसली पूछा। हाँ, जूली ने एक लाइटर निकालकर उसे दिया। कशिश ने लाइटर लिया, कैबिनेट खोला और उसमें से फोल्डर निकालकर हर्ष के पास जाते हुए बोली, यह वह परफ्यूम की रेसिपीज हैं जो मैंने इतने सालों में रिसर्च करके तैयार किया है। वो सब यहीं पर हैं जो इस्तेमाल हो चुके हैं और जो नहीं भी इस्तेमाल हुए हैं वह भी। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? हर्ष की आंखें हल्की सी छोटी हो गई और वो हल्का डरते हुए कशिश की तरफ देख रहा था। कशिश ने वापस उसकी तरफ देखा और हर्ष के सामने ही उसने उन सारी फाइल्स को आग लगा दी। आग उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और यह सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जब वो सारे पेपर्स राख बन गए तो कशिश ने लाइटर वापस जूली को देते हुए कहा, मेरे पास हक है कि मेरी चीजों से कैसे डील करना है यह मैं डिसाइड कर सकती हूँ, ताकि कोई उनके साथ खिलवाड़ न करे। उसने अपनी बात खत्म की और कोल्डली कियारा की तरफ देखा जिसका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और फिर कशिश जूली की तरफ मुड़ करते हुए बोली, इस ऑफिस में हर एक सामान जो भी है उसे बाहर फेंक दो, मैं नहीं चाहती कि किसी और के छूने से वो गंदा हो जाए। ऑलराइट, जूली हिचकिचाई मगर मान गई। उसके बाद कशिश ने अपना कोट और बैग उठाया और शांति से ऑफिस से निकल गई। हर्ष ने उसे इतना डिटरमिनेंट देखा तो थोड़ी देर सोचा और फिर उसे फॉलो करते हुए बाहर तक आया। वो सीढ़ियों के पास कशिश तक पहुंच गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और उसके एक्सप्रेशन कोल्ड थे।
लेकिन छोड़ने की बजाय हर्ष ने अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत कर दी और कहा, कशिश, क्या हमें सचमुच इतनी बुरी तरीके से अलग होने की जरूरत है? कशिश ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिया और कुछ कदम पीछे हट गई और अपने और हर्ष के बीच दूरी बना ली और उसकी आंखों में इंडिफरेंस और मजाक साफ नजर आ रहा था। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे और कियारा के बीच में इंटरफेयर करूं? इतना कहने के बाद कशिश डायरेक्ट अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई और रास्ते में उसके दिमाग में कई सारे ख्याल चल रहे थे। उसे 6 साल पहले का वो इंसिडेंट याद था जिसका जिक्र अन्याय ने आज किया था। वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा बदनाम हुई थी, उसकी आंखें फ्लिकर हुई और वह पास्ट को याद नहीं करना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी की स्पीड तेज करके अपनी ब्लैंक गाड़ी को शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। जैसे ही कशिश अपने अपार्टमेंट में इंटर हुई उसने शावर लिया। उसके दिमाग में ख्याल आया कि वैदेही जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, उसे पुराने और घटिया मामलों के बारे में सोचने कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी अटेंशन डिजर्व करता हो, लेकिन उसे अपने पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो पास्ट में जो उसके साथ हुआ वो अब आगे नहीं होने देगी। कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें वो कम्प्लीटली छोड़ नहीं सकती थी और एक दिन वो अपनी इनोसेंस प्रूफ करेगी और यह भी कि इसके पीछे सचमुच किसका हाथ था। वही वैदेही जी के बारे में सोचती ही अचानक से एक हैंडसम चेहरा उसके दिमाग में घूमने लगा। उसे याद था कि उसने कल क्या कहा था। कशिश ने अपना नाइट गाउन पहना और बाथरूम से बाहर आकर काउच पर बैठ गई और उसने अपना फोन निकाला और चेक किया। अभी भी कोई मैसेज नहीं थे। मैं कुछ दिनों के लिए बिजी रहने वाला हूँ, तुम ठीक से आराम करना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। उसकी आवाज कशिश जैसे शुरू भूल नहीं सकती थी, जो कैप्टिव चार्म से भरी हुई थी। उसने एक्सप्रेशनलेसली अपने होंठ दबा लिए और थोड़ा उदास फील करने लगी। शायद वो कुछ ज्यादा ही बिजी है। तभी अचानक वो अपनी जगह पर जम गई। वो उस आदमी की कॉल का इंतजार क्यों कर रही है? उसने हेल्पलेसली अपना सरनामा हिलाया और फोन टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। जैसे ही वो खड़ी हुई उसकी नजरें फिर से फोन के ऊपर चली गई और फोन उठाकर वो बेडरूम के अंदर चली गई। वही रावत ग्रुप के 35 फ्लोर के टॉप लेवल पर एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम जो बहुत एक्सक्लूसिव तरीके से डेकोरेटेड था और जहां पर एक लग्जरी एटमॉस्फेयर था, उसमें इस वक्त टेंशन और डर फैला हुआ था। टू सब्सक्राइब माई चैनल JP Radio 2.0।